जय नमो नमो हरिहंतारं जय नमो नमो श्री सीतारं जय तारिणं जय वन्दे श्री गुरु महाराज जय भाई साहब आपको बोलिए केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया मजिनवाणी है केसरिया मजिनवाणी है केसरिया श्री संगवी है केसरिया केसरिया महाराज जी भी हमें देख रहे थे वीडियो
गुरु हरिहं जय नमो नमो हरिहंता जय नमो नमो सीताया जय नमो नमो आकियारं जय वो इस बात के लिए मिला कि एक स्थान पर 100 महिलाएं थी और शांति थी, इस बात पर पुरस्कार मिल गया था। अब समझ लेना आप कि समझने वाली बात है ये तो। चलिए अब अपन बोलो गुरु महाराज की जय। अच्छा अब सब जने अनुमोदन करो। अरे अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। बोलो श्री गुरु महाराज की वाणी बुलंद ले। जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी अरे हीरा जड़ी रे मोती जड़ी जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी। छत्र ले लो अभी बात मौसी बात रंग मारे धारा ही रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन नहीं साथ आज आपस केवल प्रति उत्तम भैया और अपने मंत्री जी प्रकाश दादाजी श्रीमंत परिवार सब पंडित जी प्रतिष्ठा और अपने सियानी महाराज संग और बहने एक प्रति हाँ बहने हाथ में लेनी प्रति और ये सृष्टि जन सिर पे रखते और इस रथ हाँ संगीत हाँ सिंगई दादाजी बीना से सिंगई जी और सेठ हरप्रसाद जी भी पिछली वर्ष आयोग में बड़ी भूमिका निभाई थी इनने भैया केसी जैन मंत्री जी भी पंडित जी दादा सबको गुरु महाराज की दादा सिंगई जी दादाजी भाई साहब भाई साहब जिन लोगों ने छत्र लिए हैं वह कृपया आ जाएं और शास्त्री जी ले। जय तारणम जय वंदे श्री गुरु तारणम जय तारणम जय वंदे श्री गुरु तारणम जय वंदे श्री गुरु तारणम। ये 5 कलश जो स्थाप के जिनके थे देवी यहाँ से ले कलश एक अपने वासुदा से है, एक मंत्री जी का है, एक विकास भैया खड़ाई का है और एक कलश संध्या दीदी का है और एक कलश और कलश तो जो है जिनवाणी चंद्रमाना प्रारंभ बने निकल चलेंगे। अभी तो केवल अध्यात्मवाणी विराजमान करे हो छत्र लगा है अध्यात्मवाणी विराजमान करे हो छत्र लगा है
लगभग 4-5 साल, लेकिन अध्यात्मवाणी अप्राप्त थी। एक लोकोक्ति है कि देर से किया हुआ न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है, और ये ऐसा ही अन्याय हो रहा था। लेकिन हमारे मंत्री जी जो संकोच कर रहे थे नाम बताने में, मैं उस नाम को उजागर जरूर करूंगा। और वह हमारे भाई सेठ रमेश चंद जी, उत्तम चंद जी, मुकेश कुमार जी, रमेश कुमार, उत्तम कुमार जी परिवार झिलमिली वालों ने पूर्व में भी उन्होंने अध्यात्मवाणी उपलब्ध कराई थी समाज को, और 2100 प्रति आपने पुनः मतलब प्रकाशन कराकर समाज को उपलब्ध कराई है। हम उनके इन शानदार भावों की अनुमोदना करें और गुरु महाराज के जयकारे के साथ और गुरु महाराज के साथ हम अपना एक नया नाम भी जोड़ के चले। अभी जैसे महाराज जी कह रहे थे, बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद जिन तारतंत्र मंडलाचार्य महाराज की जय हो 3 बार बोलेंगे तो उसमें एक अच्छा एक आनंद आता है। बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद जिन तारतंत्र मंडलाचार्य महाराज की जय हो। गुरु महाराज ने छद्मस्वाणी में उल्लेख किया है कि मैं बड़े बड़े कहां से लाऊं, मेरे बड़े तो वो हैं, इतने ही बहुत हैं जो मेरा महोत्सव मनाए। तो आइए हम उसी का आनंद लें। और मंत्री जी आगे करें। आज हमारे आचार्य भगवान तारतंत्र स्वामी जी की समाधि स्थली पर बलसाबाद समापन के इस पावन पर्व पर 8 जगह शास्त्रों का स्थापना हो चुका था ना, विराजमान होना है और उन सभी जगह छत्र भी लगना है। तो प्रथम छत्र की ये कहाँ लगना भैया? वेदी पर, मेन वेदी पर। ये मेन वेदी पर यहाँ जो है आप देखिए, निसैनी क्षेत्र की छटा वैसे ही अनुपम थी और अब तो पूरा पूरा पीला पीला ही दिख रहा है कि छत्र भी पीला है। तो मैं चाहता हूं कि उसी पीलेपन के हिसाब से हम अपने भाव प्रकट करें और ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर मिले। तो आइए साहब, 21 से 21 रुपया, 21 से 21 रुपया, 5555 रुपया। आप भी आइए, इधर आ जाइए। मंत्री जी आप पहुंचा, आइए आप उधर पहुंचा। सभी लोग पहुंचा, आप भी आप भी पहुंचा। भावों का कोई मूल्यांकन नहीं होता और अभी मंत्री जी इन भावों को एक सीमित दायरे में बांध रहे थे लेकिन असीमित हो गए। तो आइए, और अब मैं दूसरे छत्र के लिए शुरुआत कर रहा हूं 11,111 रुपए से। 11,111 रुपया। बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद जिन तारतंत्र मंडलाचार्य महाराज की 11,111 रुपया दूसरे छत्र के। 11,111 रुपया एक, 13,313 रुपया, 13,313 रुपया, 13,313 रुपया एक, 13,313 रुपया दो। जो बीना में अभी हाल गया साहब, एक ही जगह मतलब गलत वो हो जाएगा। हाँ, 13,313 रुपया।
है ना, नाव बीच में लगाना पड़ती है और क्या है। 13,313 रुपये एक, 13,313 रुपया दो और 13,313 रुपया तीन। श्रीमान रमेश चंद जी, राजेश कुमार जी साहब, जगत साहब परिवार बीना पधारे, पधारिए। तीसरे छत्र के लिए 11,111 रुपया। आप भी खड़ी हो जाए। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक, 12,212 रुपया दो बोली हो रही है साहब। 13,313 रुपया, 13,313 रुपया, 13,313 रुपया एक, 13,313 रुपया दो, 13,313 रुपया, 13,313 रुपया एक, 13,313 रुपया दो और 13,313 रुपया। अल्पसंख्यकों की महा अल्पसंख्यक तारण समाज है। कितनी गणना रह गई अपनी, अपन जुड़ नहीं पा रहे आपस में, और बराबर क्षेत्रों पर काम होते रहे और क्षेत्रों पर आवागमन आप लोग बढ़ाएं, ऐसी सबसे अपेक्षा है। बोलो श्री गुरु महाराज की। इसके साथ ही हमारा जो आज का कार्यक्रम है, आधा घंटे में सब कार्यक्रम हो जाएगा। हमारी जो एक आरती होना शेष है, तिलक की आरती है, उसकी प्रभावना होगी। और दूसरी बात, हमारी जो वेदी है निश्चय जी में आप देख रहे हैं, पूर्व समाधि स्थल है, उसमें 3 वेदी 3 जगह जिनवाणी विराजमान होती और 2 वेदी आसपास और बन गई हैं, तो 5 जगह अध्यात्मवाणी विराजमान होती और आगे की वेदी है उसमें अध्यात्मवाणी विराजमान होती। स्वाध्याय भवन में एक वेदी है, उसमें अध्यात्मवाणी विराजमान होती। और आज पालकी का चल समारोह है जिनवाणी जी का, उसमें जिनवाणी विराजमान होनी है। तो जिनवाणी प्रभावना और जिनवाणी विराजमान करने की कोई हमारे पंडित जी का और महाराज जी का सुझाव है। अपन छत्र सब पे लगा रहे हैं, नए छत्र लगाएं और सब पे जिनवाणी विराजमान करें। हमें और 3 ध्वजें लेकर के चलेंगे अपन पालकी जी में और 5 कलश हैं। ऐसी प्रभावना के लिए मैं हमारे श्रीमंत सेठ कंचनी लाल जी से अनुरोध करता हूँ वह पधारें और इस कार्यक्रम को संचालित करके प्रभावना में योगदान देवें। और उनके साथ ही हमारे तारण टीवी के भाई भूपेंद्र कुमार जी भी हमारे बीच में हैं, मैं भी सहयोग करेंगे और प्रभावना में योगदान दे करके अपन अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते और कार्यक्रम शीघ्र निपट जाए, ऐसी भी अपेक्षा है। और उसके बाद अपन सब लोग भोजनशाला में भोजन के लिए आमंत्रित हैं आरती करने के पश्चात। आइए सेठ साहब। और अपनी ठीक 2:30 बजे से जिनवाणी चल समारोह प्रारंभ होगा। सब लोग पहले मंदिर जी में आ जाएं और अपन इस गेट से निकलेंगे और पूरे गेट में होकर के और फिर मंदिर जी में आवेंगे। उसके बाद सम्मान समारोह होगा, हमारे महाराज जी का, विद्युत जनों का, त्यागी जनों का सम्मान होगा। हम अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे और नई पीढ़ी के लोग बहुत सी उपलब्धियां देखेंगे, मगर अभी जो उपलब्धियां इस बरसाबास में दस्तक हुई हैं तो ऐसी अनोखी हुई हैं, इनको अपन सुनेंगे अपन भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या क्या ऐसा काम हो सकते हैं। ऐसे त्यागी वृत्ति उदार मना अपने साधर्मी जन इनको अधिकतम राशि देकर के भी अपना नाम छुपाया। ऐसी उपलब्धियां अपन महाराज जी से अपन सुनेंगे और अपन चर्चा करेंगे। अभी तो अपन उत्तम क्षमा की जो आकांक्षा सबसे है, उत्तम क्षमा की आकांक्षा है। और बरसाबाद हमेशा क्या, हम तो ये कह रहे हैं महाराज जी से ये क्षेत्र पर ही परमानेंट अपना निवास बनाए, ऐसी आकांक्षा है, ऐसा निवेदन है। और इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे महाराज जी। एक संकल्प भी निश्चय जी से करेंगे, जैसे ब्रह्मचारी गुलाब चंद जी के कमरे में वो रहते थे,
जहाँ आमंत्रित होता था वहाँ चले जाते थे। ऐसे ही संकल्प भी आप भी करें, यहाँ से ही अपने कार्य संचालित करें और अपनी साधना करके अपनी जीवन को सफल बनाएं और हम लोगों को उपदेश दे करके हमें भी मार्ग पे आगे बढ़ाएं, ऐसा सबसे अनुरोध है। उत्तम समय है और हो सकता है अंतिम भी हो, संभावना है। अपन सब अपने सद्भाव आपस में साधर्मी जन बनाए रखें, ऐसा सबसे अनुरोध है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। पंडित जी साहब उत्तम समय। भैया जो क्षमा के क्षण बड़े होते, एक परमेश्वर पर्व की क्षमा वाणी हम बड़ी बड़े प्रभाव न पूर्ण, और आज की क्षमा भी यही तो है सबसे बड़ी। दो हृदय को वात्सल प्रेम वाले हैं, प्रेम वात्सल वाली क्षमा यही है ना। दो दिलन को ऐसे मिला दो, जैसे मिला रंग में पानी है और 2 दिन की जिंदगानी है। ऐसे मंगल भाव के साथ ही क्षमा याचना का वात्सल परिणाम है और पूरी उपलब्धि हुई है ऐसी उपलब्धि की। और देखो 1-2 लाइन और हम सुना तुम्हें क्षमा याचना की। बड़ी क्षमा याचना की 2 लाइनें ये हैं। वो लाइनें ये है कि हर परिस्थिति में हम सबका, अरे संयम भाई साहब, अरे तुम सुनो लाइन अपन गुरु बाबा की सदन में रहे, बस सबसे बड़ी अपन है ना। सही में अगर पात्रता नहीं है हमारी, ये तो एक सहज में पढ़ते पात्रता नहीं है वो आने चाहिए जो, इसलिए ये तो सही नियम प्रेम भाव है। गुरु महाराज की चारों धाम चारों क्षेत्र अपने गुरु बाबा के आदर्श हैं। निश्चय की क्षेत्र यहाँ समाधि का योग बना, बड़ी उपलब्धि है भाई। हर परिस्थिति में सब उपलब्धि है। मंत्री जी के देखो आंखों में बस आंसू भर गए कि हम का बताएं, कैसे बताएं, का उपलब्धि गई। तो उनने बड़ी श्रद्धा भाव से समाज की ट्रस्ट कमेटी की ओर से बड़ा आमंत्रण भाव दिया था और वो बड़ी उपलब्धियों के साथ यह सत्संग हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति हर समय ये भाव जागृत रहने चाहिए। एक बात और वह हमारे भाई साहब भूल गए हैं, हम इनसे मंत्री जी भी कहते थे, भाई साहब भी कहते थे, जैसे ही पंडित जी भी हैं यहाँ के सबसे ज़्यादा मंदिर भी नहीं करे, मंदिर विधि भी करे हैं। बीच में फिर कई वक्त आए तो सेवक भी हैं, है ना। तो ये सब अपने गुरु महाराज की वात्सल्यता की बात है। और हर परिस्थिति में ट्रस्ट ने फूलों जैसा रखा, क्योंकि आदि आनंद फूलों जैसा माने सहज, और अपने समाज, अपना पंथ, अपना क्षेत्र, अपना गुरु बाबा को मार्ग आगे बढ़े। ये भाव हम बता रहे थे कि लाखों रुपया से कोई प्रयोजन नहीं है, धन दौलत की कोई मतलब नहीं है। लेकिन भैया ऐसे अनाम तत्वदर्शी तारण तरण है अपने समाज में भी कि भैया जैसे कोई नाम का कोई चाह नहीं है। अनाम तत्वदर्शी तारण तरण जैसा क्रम बनता है तो ऐसा एक बात बस 2 लाइन हम सुना रहे हैं कि हर परिस्थिति में एक अपने इस भाव के साथ में वो हम बता रहे हैं। हमारी भी क्षमा भाव और सबकी क्षमा भाव, एक शब्द में बोल गए अभी आप सुन नहीं पाए कि शायद आखिरी क्षमा हो। हाँ भाई हमने सुना, हम भी ताज्जुब कर रहे हैं। हाँ ऐसे नहीं, हम भी ताज्जुब कर रहे हैं कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं। हाँ नहीं, जैसे वात्सल भाव रहते हैं अपनी तो अच्छी समाज सम्यक भावना की तैयारी चले। अपन हर दूसरे से एक दूसरे से समाज कंधा से कंधा बढ़ा के चलने वाले पूरे चारों क्षेत्र अपने गुरु बाबा के दरबार में सब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें तो लाइन सबसे देखो अपना तो ये है कि श्रोता तो ज़्यादा नहीं रहे लेकिन फिर भी खूब रहे। नेट पे इंटरनेट पे सब पे क्रम चलत रहे, फिर भी भैया केरे में कम से कम इतनी बेर यहाँ पाठ भाव इतनी बार पाठ होगा कि अब तिलक पाठ आज फिर शुरू होगा पाठ। तो ये तिलक पाठ भाव और भैया हर काम अपन गुरु बाबा के नाम पे कर रहे हैं, उनके ही लाने कर रहे हैं और जो भी करो उनके ही लाने करो हैं, गुरु बाबा के लाने करो है। कहीं आत्मानंद नहीं है वहाँ में, गुरु ही गुरु बाबा के लाने सब काम है ऐसा। लेकिन आत्मानंद के बिना भी तो कल्याण क्यों होएगा, इसलिए याद करत रहिए आत्मानंद को भी, ये अपने भीतर वाले आत्मानंद का। तो एक बात बता रहा कि सबसे मंत्री जी से और सबसे सहज भाव से हमारा तो सहज भाव क्षमा भाव है। जब का कौन से है ना, इसलिए लेकिन सहज से समभाव सबके प्रति है। और लाइन हम ये 2 सुना रहे थे, हर परिस्थिति में एक दूसरे को ऐसा रहे सहारा कि आँख तो हो तुम्हारी
लेकिन आंसू बहे हमारे। ऐसे मंगल महाराज की जय। आज एक आदर्श समाज है भैया, अष्टलता की समाज है। आज देखो आनंद समाज जब इतने हिलोरे लेते जाते कि भैया भूल मत जाइए हैं। ऐसी समाज गुलाब चंद महाराज तुम्हारे स्थान है तो ये परमानेंट रहते। हम भी अपनी पात्रता जाग तक करेंगे, ऐसे ही अपन भी अपना बनाए स्थान है ना। बोलो गुरु महाराज भैया सब लोगों से अनुरोध है, तारण टीवी 15 मिनट का अपने को ब्रेक है। आप सभी लोग ऊपर जाकर नाश्ता करके और फिर मंदिर जी में आ जाए। मंदिर विधि महाराज जी और हम और हमारे पंडित जी शुरू प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें अपन लेट नहीं होंगे। अपन 11 और 11:30 के बीच में मंदिर विधि का समापन करेंगे और आरती करेंगे। और आरती करके अपन प्रभावना करके फिर अपन भोजन अवकाश है और 2 बजे से अपन फिर मंदिर में जाएंगे। फिर अपन चिन्माणी चल समापन प्रारंभ करेंगे। सभी लोग नाश्ता करके ऊपर से सब लोग आ जाएँ तो 11:30 12 बजे अपन भोजन शुरू करेंगे। 11:30 12 तक तब तक नाश्ता करें आप लोग, फिर भोजन का आनंद लेंगे। और आ रहे तो आप पंडित ललितपुर में और बासुदा में, ललितपुर वाले चाह रहे थे कि ललितपुर में हो और हम लोग चाह रहे थे कि निशेजी में हो। तो चर्चा हुई हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों लोगों से और लोगों से, भैया एन प्रकरण निशेजी हो जाए महाराज जी का वर्षावास तो अति श्रेष्ठ रहे। तो चूंकि महाराज जी भी बासुदा के हैं तो अपना राग तो थोड़ा सा था ही बासुदा के प्रति। और जो बैठी हैं ये अपने ये 3 मूर्तियाँ ये बासुदा की हैं और हमारी बहन जी भी बैठी हैं तो वे भी बासुदा की हैं। तो बासुदा के त्यागी वृत्ति खूब हैं अपने यहाँ। अपन भी ये चाह रहे हैं कि भैया बासुदा के थे और इन्हें अपन ज़्यादा अपना सहयोग करें। और उसका एक उद्देश्य और भी था, अंदर की बात कुछ और है। वो ये थी, महाराज जी से पूछा कि भैया उन चर्चा में होती रहती थी कि क्या कारण है, क्यों चाह रहे हैं निश्चय जी। तो मैंने कहा प्रभु ये भगवान बोलते हैं सबको, अपन को, अपन ने भी तो भगवान बोला उनको कि भगवान सबसे ज़्यादा कमी जो है समाज टूटन की ओर बढ़ रही है। समाज में टूटन इतनी बढ़ गई है कि हर जगह 50 से लेकर 60% लोग चैत्यालय नहीं आ रहे और दूसरी जगह जा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है। और दूसरी कमी साहित्य की भी है। साहित्य का समाज में अभाव है। यदि समाज में साहित्य पढ़ने को उपलब्ध हो तो समाज जुड़े, पाठशालाएँ चले और समाज एकत्रित हो। कुछ ऐसे फंक्शन होते रहे समाज में तो लोग आपस में जुड़ते रहे। उन्होंने कहा क्या ऐसी दूसरी समस्या आ रही थी, वो जगह जगह जो पाठ हो रहे थे उनमें लोग पूछते थे भैया सागर फोन कर रहे हैं, निशे जी फोन कर रहे हैं, बासुदा फोन कर रहे हैं, तीर्थक्षेत्र पर फोन कर रहे हैं, भैया अध्यात्मवाणी है ही नहीं तो अध्यात्मवाणी थे, पाठ करने अध्यात्मवाणी नहीं थे। तो ये अनुरोध महाराज जी से बहुत पहले हुआ था, कुछ ऐसी युक्ति लगा प्रभु तो उपलब्ध सहज हो जाए। क्योंकि वो एक बात जो थी उसमें पड़ गई थी उलझन में। कैसी उलझन में कि हो रही है और होने की तलाश में है। बरसों से संपादन हो रहा था, 85 का संपादन हमारे महाराज जी ने सन 2010 में अपनी सबकी सहमति से और अपनी मर्जी से चला करके जन सामान्य को लाभ पहुंचे उस उद्देश्य और 2010 में जो प्रति तैयार की वही प्रति यथावत, एक अक्षर का भी कहीं फर्क नहीं। जैसे उमाओ फूलना 310 नंबर पे है तो 310 नंबर पे 117 पेज पे अभी भी है, एक अक्षर का कोई उसमें फर्क नहीं है। तो यथावत ही है। 2010 का संस्करण 2021 में प्रकाशित हुआ, ये गौरव की बात हो गई हमको। और उसमें भैया एक और विशेष लाभ क्या है, तो महाराज जी गिना रहे थे ना कि 75 उपलब्धियां हैं, तो 75 उपलब्धियों तो नहीं गिना पा रहे, अपना वे एकांत में तो बात करो तो बता देते।
बहुत से अनुरोध महाराज जी ने स्वीकार कर लिए। एक अनुरोध ये भी किया था महाराज जी से, तो महाराज जी बरसाबास आप शुरू कर रहे हैं, तो बरसाबास में तो समाज को संदेश भी दें, अपने श्री संघ के सदस्यों को संदेश दें। उनसे अनुरोध किया था, उन्होंने संकल्प किया था कि हम भैया आहार में 5 से अधिक चीज़ें नहीं लेंगे। तो होता क्या था कि परेशानी तो आहार कराने वालों को हो जाती थी, और वो सिलेक्टेड आइटम ही नहीं थे। तो ऐसी उपलब्धि महाराज जी ने स्वीकार की, अपने श्री संघ के लोगों को उन्होंने संदेश भी दिया। दूसरी उपलब्धि सबसे बड़ी जी रही, तीसरी उपलब्धि ये रही कि आवागमन बहुत बड़ा इस क्षेत्र में महाराज जी आते रहे, तो उनके निमित्त से तारण समाज के लोग आते रहे क्षेत्र पर। उस क्षेत्र पर जो योजना चल रही थी, ये स्वर्णदान योजना, उसमें भी कई लोगों ने भागीदारी इस बरसाबासी काल में कर दी। आप जो देख रहे हैं ना, सोना का वर्ग लगा है, ये 50% काम अपना हो गया है, 50% काम और शेष है। अभी दिवाली के दूसरे दिन से वो शुरू हो जाएगा। तो समाज से अपेक्षा ये है कि समाज ने दान दिया है, 10-10 ग्राम सोना सब लोगों ने दिया, ट्रस्टियों ने दिया और दूसरे लोगों ने दिया। अब कुछ लोगों ने ज़्यादा भी दे दिया, वो सबके यहाँ बोर्ड पे नाम अंकित किए जाएंगे। और तारण स्वामी के जो सूत्र हैं तो महाराज जी ने नोट कर दिए हैं, वह वो बहन जी को बता करके अभी जो लिस्ट बना के तैयार कर रहे हैं अपन, उनके सूत्र यहाँ उस पर लिखा रहे हैं सबरे खम्भों के ऊपर, आर्चों के ऊपर। और चंचल जी की जो भावार्थ है 332 का, उसके दोहा भी अंकित किए जा रहे हैं। ऐसी उपलब्धिपूर्ण बातें महाराज जी की रहीं। और जो ग्रंथ उन्होंने अध्यात्मवाणी, जो कई सालों से चल रही थी चर्चा, अभी आखिरी बार जो हाँ बताने की याद आ गई, आखिरी बार जो चर्चा चली थी होशंगाबाद में, उस समय ये निर्णय किया था, हुआ था भैया इतनी मेहनत के बाद भी अभी इसमें 30% कमियां और शेष रह गई। तो भैया वे 30% कमियां कब तक दूर होती? तो महाराज जी ने जो स्वीकार किया, दूसरा संस्करण उसका निकल गया। वो कोई संस्करण है तो 2010 में निकला था, 21 में है। और भैया उसमें ऐसा भी निर्णय हमारे समाज के उदार मना, नाम बताने की उन्होंने मना कर दी है, नाम मत बनाओ मत बताओ, मगर चूंकि मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है, मैं छुपा जाऊँ। हमारी बहन बहुत ईमानदार तो नहीं है, डॉक्टर प्रियंका जी 14 ग्रंथों पे उन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टरेट मिली है, और ये आश्वासन देके यहाँ गई थी कि परिश्रम में यहाँ के करूँगी। तो ये अपन ने कैसे बात मान लें आपकी कि आप सही कह रही थी। तो हमने तो पत्रिका में नाम छापा बहन जी का और हमारे गुरु जी का, हमारी विदुषी बहन पुष्पा जी का, और तीनों ही अपने पता नहीं किस मानसिकता से नहीं आए, मगर जो लोग भी आए बहुत अच्छा पर्यूषण इस बार हुआ था। इतनी अच्छी उपलब्धि थी पर्यूषण में, महाराज जी के साथ साथ विद्वानों की भी वो अनोखी उपलब्धि गिनी जाती है। अभी जो आज का कार्यक्रम है वह यह है। हाँ, दूसरी बात एक और बता दूं मैं, हमारे जो धर्म प्रेमी सेठ परिवार की डॉक्टर प्रियंका जी हैं, इन्होंने ये संकल्प किया है, इनका निर्णय है, अपन ने जो प्रति छपाई है अध्यात्मवाणी की, वो 2100 प्रति छपाई उन्होंने, और 50-50 प्रति सब क्षेत्रों को, मंदिरों को 5-5 प्रति, विद्वानों को प्रति, और जो स्वाध्याय करना चाहे वो चाहे अपने घर ले जाए। स्वाध्याय वालों को किसी तरह का कोई उनने कीमत नहीं रखी, उसकी उनकी ओर से भेंट की जा रही है। तो लगभग पहले जो 2010 में छपी थी प्रति, मैं भी आपकी ओर से भेंट की गई थी। आज जो छपी है 1200 प्रति, उनमें ऐसा वो तो नहीं बता रहे, मगर जो बाजार के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए का खर्च था उसमें, वो इशू हुआ है।
और बगैर नाम बताए ऐसे अनामी व्यक्ति कह रहा नाम नहीं बताना भैया मेरा, वो तो गुरु महाराज की सेवा थी तो मैंने कर दी, ऐसे उदार मना जिसने कहे 5 लाख रुपए दान करके भी अपना नाम नहीं चाह रहे, ऐसे उदार व्यक्तित्व के जितने हमारे बीच में है। और ऐसे लोग अगर नेतृत्व संभाले समाज का और समाज में सहयोग करें तो समाज अपन दूसरी समाज से जो पिछड़े हैं पिछड़ी समाज कहला। जय हो। अच्छा चलो होने दो, अपन जी कर दो, पहले अपना काम कर लो, उनकी चलन 2 घंटा नहीं जितनी बैठ में मिलिए फिर कर ले। चलो गुरु महाराज की, वीतराग धर्म की। मंदिर विधि ये भी कम से कम 4 महीना होगा, इंटरनेशनल जो मंदिर विधि सब देने या अपने पंडित विद्वान मुन्नालाल वगैरह सब करते हैं, भैया वगैरह जो जो जुड़े, वह मंदिर विधि रोज हो रही है। तारण त्रिवेणी पाठ, मंदिर विधि, तत्व चर्चा, प्रवचन, मंत्र जाप आदि वो क्रम से चल रहा है। बोलो गुरु महाराज की जय। अपनो अपने महोत्सव, सबके महोत्सव सबकी भावना के साथ है। बोलो गुरु महाराज की। ओम नमः सिद्धम ओंकार वेदन्ति सुतात्र तत्तां प्रणमामि नेतां तत्तार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनितां सम्यक् चरणं चैतन्य रूपं जिसिद्धनन्तां मुक्ति प्रवेशां शुद्धं स्वरूपं गुणमालघृतं जेके विभव्यात्म सम्यक् शुद्धं तेजाति मुक्तं कथितं जिनेन्द्रम् इति श्रीमालारोहणां ग्रन्थे आचार्य श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितां समुत्पन्निता। ओम शांति। श्री पंडित पूजा जी। ओम नमः सिद्धम ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं बिन्दुस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं निर्वाणम् एतत् सम्यक् पूजस्य पूजा पूज्य समाचरेत् मुक्ति श्रियं पदं शुद्धं व्यवहार निश्चय शाश्वतम् इति श्री पंडित पूजा नाम ग्रंथे आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता। ओम शांति। श्री कमलवती जी। ओम नमः सिद्धं तत्त्वं च परं तत्त्वं परमात्मा परं वादर्शिये परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य जिन दृष्टियुक्त शुद्धं जिन अतिकं मानति विजयो येन ज्ञानमनोय विज्ञानं ममल सर्वं च मुक्तिकामनं च इति श्री कमलवती जी नाम ग्रंथ जी आचार्य श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता। ओम शांति। श्री श्रावकाचार्य जी। ओम नमः सिद्धं देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं उन्नार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। परमानंद आनंदम जिनुक्तम शाश्वतम पदम एको देशम देशं च जिन्तारण मुक्ति पदम सतम इति श्री श्रावकाचार्य नाम ग्रंथे आचार्य श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता। ओम शांति। श्री ज्ञान समच्चय जी। ओम नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिन्दुस्थाने नमस्कृतं भावेन भावशुद्धं अप्पा परमपविमलसासावं तं वप्पजीव शरणम् आरानजुत निपुये जन्ति इति श्री ज्ञान समुच्चय नाम ग्रंथे आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता। ओम शांति। श्री उपदेश दशार्जी। ओम नमः सिद्धं अपानं सुतपानं परमपाविमल्यं मलं सर्वं सिद्ध सर्वं पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य जिनोत्तम जिन वैनाम जिन सहकारिणो विष्णाम तंपे तम जिन्तारण रय्यां कमक्कय मुक्ति कारणां सदा इति श्री उपदेश दशा नाम ग्रंथ जी आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता। ओम शांति। श्री त्रिभंगी सार जी। ओम नमः सिद्धं
नमस्कृतं महावीरं भगवद्वैनाथं त्रिभंगितलं प्रोक्तं च अष्टाविरोधकारिणां जिनोत्तम शुद्ध तत्वार्थं शुद्धं सम्यक् दर्शनं किंचित मात्र विषम च जिनतारण मुक्ति कारणम् इति श्री त्रिभंगी नाम ग्रंथे आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन तारण तरण विरचितां समुत्पन्निता ओम शांति श्री चौविष्टाणाजी ओम नमः सिद्धं ओम वन्य वेंद वेंद ववनम विज्ञानम विनयम स्वयं उत्पन्नम नन्दानन्द स्वयं च स्वयं श्रोतं च श्रोतात्मनम् ओवनम ओवन स्वावे मनुष्य ममलं मय मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं स्वरं च स्वयं शून्यं सावं स्वरं वज्य स्वावे विलियं ज्ञानमनुवनन्दजेन नन्दं ज्ञानं ज्ञान सोनं ओवनम अनुवसति सम्पत्ता इति श्री चौविष्टानां ग्रंथे आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता ओम शांति श्री ममल भाई किपनिक ममल नाम ग्रंथे ओम नमः सिद्धं तत्त्वञ्चनन्दयानन्दमोचेयनन्दसा परं तत्ते पदविन्दको नमो श्रीदशमा गुरु श्री गुप्त्र ज्ञान सका तारंतरं समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योता जिनवरम अर्थति अर्थयो वै विनाश विजय मनो ममल्यान पल्लो देव को गुरु को धर्म को नमस्कार जयन जय बोलिए जिनवर जय जिन जाई जिनवर प्यारोरी केवल जय जिन जाई स्वामी जय जिन जाई स्वामी प्यारोरी इति श्री वैकिपनिक ममल नाम ग्रंथे आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता ओम शांति श्री कात्कार से जी ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं विलास कुमार सिद्धि संपत्तम इति श्री कात्कार नाम ग्रंथे आचार्य श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता ओम शांति श्री सिद्ध समाधि ओम नमः सिद्धं सिद्ध सिद्ध समाधि की ना कहे सनी ना कहे तब जाई ना कहे बोले तो ना बोले ओ अन्यान अनमोए सिद्धि संपत्तम इति श्री सिद्ध समानाम ग्रंथे आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता श्री सन्न्यास ओम शांति ओम शांति श्री सद्दसवाजी ओम नमः सिद्धं सिद्धि संपातम विशेष सन्न स्वभावे मुक्ति प्रमाण सोपात्र शाश्वतम इति श्री सन्न स्वभाव नाम ग्रंथे आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता ओम शांति श्री नाम माला जी ओम नमः सिद्धं नाम टामे अर्घ 36 को उत्पन्न कली कमल ध्यान श्री उत्पन्न अर्जिका कलन कमल कल कमल श्री उत्पन्न प्रतारण तरण तस उत्पन्न शुभ 5 द्वितीय 53,131 रैया 21,774 कलन 3372 मेघ कुमार 7784 शिव कुमार 5772 अनमोल रैया जिन सुगनी 3 कल्प श्री अल्प श्री स्वल्प श्री कमल कली कलन प्रवेश सत्सई सखी बहने 4 श्री व्यक्त श्री विमान श्री निलय श्री विमान श्री के उत्पन्न 5 ये नंद श्री श्रेण कुमार कलन श्रेण कुमार श्री दर्श कुमार दादे 6 कुमार चंद पाड़ु वन श्रेण प्रदेश राट और अनमोल श्रेण कलन मुक्ति गामिनो साय कुमार उक्त साय वैरंज प्रदेश 84 इति श्री नाम माला नाम ग्रंथे आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन्तारणतरण विरचितं समुत्पन्निता ओम शांति देखो नाम माला ग्रंथ में केवल इस भाव से दुआ पढ़ लेते हैं पीछे कि गुरु महाराज का बस भाव देखो क्या है
है पुष्पावती में ये देखो अपना पूरा संघ बना। इस प्रकार सत्संग की रचना कर एक और तारणपंथी नाम धर्यो भारत में चौर पुष्पावती में जन्म ले सहमर केड़ी तजराग आत्म ध्यान सही धर्यो जगयो परम वैराग गिरत देश विदेश में सुखा कर विश्राम गगन सकल चुंबत रहे चैत्यालय सुटाम ध्यान अध्ययन करते हैं निज दिन ध्यान मनो कर्मावरण बन कर दियो मन विचन करियो सिद्धि भूमि सुहावनी मंगलमय सुखदाय धर्म ध्यान नित्य करो गुरुपद शीस नवाए। ये दुआ सुखा निश्चय जी क्षेत्र पर लिखे हैं अच्छे समूह शरण में वहां ऐसी क्रम से लिखे हैं बिल्कुल है गुरु बाबा के दुआ। चलो शुद्धात्म देव की आश्री चदमस्त वाणी जी ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम म्रियम श्रियम अरयंत सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम दुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नां जयं ओम म्रियं श्रियं अरयन्त सर्वन्यं सिद्ध सिद्धं दुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम म्रियं श्रियं अरयन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं दुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। भैया जिनका संबोधन काला से अर्क एक कृति काला से 24 उत्पन्न कमल दृश्यते 3092 कलश चतुष्टय उत्पन्न 14 लाख 7 सहस्र 2 से 8 कलश डले 3 करोड़ 60 लाख 8 से 2 कलश 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 3 को 4 चतुष्टय संवद 15 से 72 वर्ष जेठवदी छठो शुक्रवार की रात्रि शनिचर दिन 7 जिन तारण तरण शरीर छूटो तदि सर्वार्थ सिद्धि प्रवेश उत्पन्न अनंत शोक उत्पन्न प्रवेश प्रसाद समय को प्रसाद शोकेन शोकेन प्रचय प्रवेश प्रवेशियो प्रमाण धर्वे उत्पन्न इति श्री छद्मस्तवाणी नाम ग्रंथ जी आचार्य फिरवर श्रीमद जिन तारण तरण विरचिता समय उत्पन्निता ओम शांति ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम
ओम शांति ओम शांति ओम शांति पदप्रभु बाबा की तिलक महामहोत्सव की केसी जैन साहब जजुआर 300